शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हो, जब आप एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हो, उस समय भगवान शंकर को जल चढ़ाते समय आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके आहूत, आपके वासुक, जो भी आपके हैं, वो सब आकर अपना अपना भाग, जल भाग प्राप्त कर लेते हैं, अपना अपना भाग ले लेते। दो तरह के व्यक्ति होते हैं यार, थोड़ा स्मरण करना। दो तरह के होते हैं, एक होता है अस्त व्यस्त और एक होता है व्यस्त। जम के बोलो कौन कौन से होते हैं? हाँ जम के बोलो, आपकी आवाज हमारे तक आना चाहिए। एक होता है अस्त व्यस्त और दूसरा होता है व्यस्त। अस्त व्यस्त और एक व्यस्त, दो हैं। अस्त व्यस्त का मतलब यह है कि वो उसका रूटीन, उसका समय, उसका क्रम ठीक नहीं है। व्यस्त होना एक अलग बात है और अस्त व्यस्त होना एक अलग बात है। व्यस्त होना मतलब, अस्त व्यस्त जो व्यक्ति होता है ना, उसको एक मिनट का भी समय नहीं मिलता है, एक मिनट का भी समय नहीं मिलता अगर अस्त व्यस्त व्यक्ति है। एक व्यस्त अगर व्यक्ति है ना, कोई कहता है कि व्यस्त है ना, तो वो अपनी व्यस्त जिंदगी में थोड़ा समय निकाल लेगा, भजन भी कर लेगा, काम भी कर लेगा, पत्नी से, बच्चों से, कुटुंब से, कबीले से, नातों से, रिश्तों से, सबको साथ कर चलेगा, सबको लेकर चलेगा। व्यस्त के साथ में, अस्त व्यस्त के साथ में, दोनों में अंतर है। अस्त व्यस्त भटका हुआ, अस्त व्यस्त कहीं ना कहीं पड़ा हुआ, अस्त व्यस्त कहीं भटका हुआ। और व्यस्त जो होता है वो अपनी व्यस्तता के साथ में, वो अपनी व्यस्तता के समय में भी अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बच्चों के लिए, अपने कुल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए समय निकाल लेता है। कल हम जब यहाँ से जा रहे थे तो माननीय आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी और स्वंजुम ताई जी कह रही थी, गुरुजी हमारा पूरा परिवार एक साथ में बैठता है, हम लोग निर्णय लेते हैं तो एक साथ में लेते हैं। हमने उनसे पूछा कि आपकी इतनी व्यस्तता रहती है, उसके बाद में परिवार को समय का, गुरुजी परिवार को समय देना जरूरी होता है और केवल परिवार से ही मतलब नहीं। गुरुजी जो मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं प्रयास ये करता हूं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी समय दिया जाए और उनसे मिला जाए। इसको कहते हैं व्यस्तता में अपना समर्पण रखना, अपना समय निकाल लेना। अगर कोई तुमसे कहे ना कि मेरे पास समय नहीं है, कोई तुमसे कह देना कि मैं तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल वैसा नहीं कर सकता, समझ लेना वो अस्त व्यस्त है। व्यस्त होता तो समय निकल जाता, क्योंकि समय को वो साथ कर चलता। अस्त व्यस्त व्यक्ति साधता नहीं है, और व्यस्त व्यक्ति समय को भी निकाल लेता है। जैसे कल अन्ना जी कह रहे थे कि हमारा परिवार, अंजुम ताई जी कह रही थी कि हमारे परिवार को, हम हमारे क्षेत्र को पूरा समय देते हो। व्यस्त रहो, पर व्यस्तता के साथ में अपनों को थोड़ा सा समय देते हो। हम आप सबसे कहेंगे व्यस्त रहो, मस्त रहो, पर अस्त और व्यस्त मत रहो। अस्त व्यस्त और व्यस्त में अंतर है। अस्त व्यस्त में व्यक्ति का समय की गणना नहीं ले पाता, ना जाने कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है। एक व्यस्तता के साथ व्यक्ति रहता है तो उसको मालूम है कि इतनी बजे मुझे ये कार्य करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे वो भोजन करना है, मुझे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने कुटुंब को, अपने कबीले को समय देना।
भगवान ब्रह्मदेव, भगवान इंद्रदेव, भगवान नारायण, भगवान गरुण देव, भगवान वरुण देव, भगवान देवाधिदेव महादेव, इन सबको देखिएगा, सबको। इंद्रदेव 24 घंटे टेंशन में मिलेंगे। इंद्रदेव को 24 घंटे चिंता लगी रहती है, ये कैसे हो गया, ये तप करने बैठा है तो तप करने क्यों बैठ गया, ये भजन करने बैठा है तो भजन करने क्यों बैठ गया, ये उपास रख रहा है तो क्यों रख रहा है, किसी पेड़ की छांव में कोई ऋषि बैठ गया तो इतने समय तक तप कर लिया इसने, कहीं इंद्र का आसन ना ले ले, इसने तप कैसे कर लिया, इसने भजन कैसे कर लिया, इसने कीर्तन कैसे कर लिया। इंद्रदेव 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। देवऋषि नारद 24 घंटे भ्रमण में रहते हैं। ब्रह्मा जी 24 घंटे सृष्टि के निराकरण में रहते हैं। भगवान नारायण हमेशा मार्गदर्शन में रहते हैं। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बैठते हैं कैलाश पर, मृत्यु लोक में अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने कबीले के साथ, अपने रिश्ते नातों के साथ रहते हैं। उसके बाद भी नेत्र बंद कर कर शांति के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। ये प्रेरणा देते हैं। मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं कि व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय भगवत भजन के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए निकालो। आप स्वयं अपने ऊपर, हम फिर निवेदन करेंगे, तुम अठन्नी किसी को दान मत करो, तुम चवन्नी मत दो किसी को, तुम किसी को 5 रुपए 10 रुपए भी मत दो, तुमसे निवेदन है। तुम तो 1 रुपया भी किसी को मत दो, परंतु वो 1 रुपया अगर 10 रुपए आप दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, 50 रुपए दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, 100 रुपए अगर तुम कमाई कर रहे हो, तो निवेदन है उस 100 रुपए में से कम 50 रुपए अपने ऊपर तो खर्च करो। अच्छे से भोजन करो, अच्छे से वस्त्र पहनो, अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, अच्छे से अपना जीवन का निर्वाह करो। पर आप कमाते तो हो, जोड़ा 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 आपने जोड़ा बच्चों के लिए, बच्चे जोड़े अपने बच्चों के लिए, और मालूम पड़े वो सुख की जिंदगी जो थी तुम्हारी, वो पूरी जिंदगी दुख में ही निकल गई।